हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप 2024 के इंटर का एग्ज़ाम देने वाले हैं फरवरी में 5 तारीख को, तो इस वीडियो को पूरा देखेंगे क्योंकि इस वीडियो में मॉडल सेट 2 लेकर आए हुए हैं हिंदी का। तो नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। लेखक बालकृष्ण भट्ट का 2 खंडों में एक निबंध संग्रह प्रकाशित है, उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो देख, एक बालकृष्ण भट्ट है तो 2 खंडों विभक्त है, इसका संग्रहित प्रकाशन है, उसका नाम क्या है? तो बालकृष्ण भट्ट है कि नहीं, तो आपका क्या होगा? भट्ट निबंधमाला होगा। क्या होगा? भट्ट निबंधमाला। आपका क्या होगा? सी होगा, भट्ट निबंधमाला। अब इसमें बालकृष्ण भट्ट बोल रहा है कि नहीं, तो यहाँ भी आपका क्या होगा? सी, भट्ट निबंधमाला होगा। सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? सुखमय जीवन किस लेखक की रचना है? तो किसकी रचना है? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। किसकी है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी के। सुखमय जीवन यानी सुखमय जीवन किसकी रचना होगा? तो जो शर्माएगा उसी का सुखमय जीवन होगा, यानी शर्माएगा वही उसी का क्या होगा? यानी सुखमय जीवन। एक तरफ से मानिए तो सुखमय जीवन की है, जो शर्माएगा उसके सुखमय जीवन यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। लहना सिंह की गोली कहाँ लगी थी? लहना सिंह की गोली कहाँ लगी थी? तो लहना सिंह की गोली जांग में लगी थी। कहाँ लगी थी? जांग में लगी थी। आपका सी होगा, जांग में लगी थी लहना सिंह की गोली। जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? जयप्रकाश नारायण शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कब गए थे? तो कब गए थे? 1922 में गए थे। कब गए थे? 1922 में। आपका डी क्या होगा? 1922 ईस्वी में गए थे। जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया? जयप्रकाश नारायण ने राजनीतिक में करप्शन का कारण किसे बताया? तो चुनाव के खर्चा को बताया। किसे बताया? चुनाव का खर्चा को बताया है। किसे बताया? चुनाव में बहुत सारा खर्चा होता है कि नहीं, तो इसी ने करप्शन बताया। जयप्रकाश नारायण। तो आपका क्या होगा? ए होगा, चुनाव का खर्चा होगा। रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो कब हुआ था? 1925 में हुआ था। कब हुआ था? रामधारी सिंह दिनकर की पहली कविता किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? 1925 में हुआ था। आपका बी होगा, 1925 में हुआ था। जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? जैन धर्म का वह संप्रदाय जो वस्त्रहीन जीवनचर्या स्वीकार करता है उसे कहते हैं तो श्वेतांबर कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वेतांबर कहते हैं। आपका ए हुआ, क्या कहते हैं? यानी तो वस्त्रहीन यानी वस्त्र से हीन मतलब जीवनचर्या स्वीकार करता है तो क्या करता है? उसे श्वेतांबर कहा जाता है। क्या कहता है? श्वेतांबर कहा जाता है। शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? शेखर एक जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? तो कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त। आपका बी होगा, 2 भागों में। एक शिखर जीवनी नामक उपन्यास कितने भागों में विभक्त है? 2 भागों में विभक्त है। लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? यानी लेखक जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो किसने किया था? तो यानी जैनेन्द्र कुमार की रचना त्यागपत्र का अंग्रेजी अनुवाद किया, यानी अंग्रेजी में किया था तो कौन किया था? तो आपका सच्चिदानंद, यानी सच्ची में यानी सचमुच में क्या क्या अंग्रेजी का अनुवाद किए थे, याद रखिएगा। तो सच्चिदानंद यानी सच्ची बात में, सच्ची सच्ची सही सही बात में क्या क्या अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो क्या होगा? आपका सी होगा, सत्येंद्रनाथ हिरानावाता से अज्ञा ने किया था। रोज शीर्षक कहानी में मालती के पिता ने मालती को किस किस पेज को रोज को पढ़ने को कहा था? यानी किससे कहा था? यानी कितने पेज पढ़ने के लिए बोला था? रोज शीर्षक पाठ में मालती के पिता ने मालती को कितने पेज रोज पढ़ने को कहा था? तो 20 पेज बोला था। कितना पेज बोला था? 20 पेज बोला था। आपका डी होगा, क्या होगा? 20 पेज होगा। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो कौन थे लाला लाजपत राय के सहयोगी? कौन थे? तो भगत सिंह के पिता थे और उसके चाचा थे, यानी पिताजी और उसके चाचा जी थे। लाला लाजपत राय के सहयोगी कौन थे? तो उसके पिताजी यानी भगत सिंह के पिताजी और उसके चाचा थे। आपका क्या होगा? ए होगा, पिताजी और चाचा जी थे। साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? साम्यवाद के जन्मदाता कौन थे? तो साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? साम्यवाद के जन्मदाता कार्ल मार्क्स है। कौन है? कार्ल मार्क्स। साम्यवाद के जन्मदाता कौन है? कार्ल मार्क्स। आपका बी होगा, कौन है? साम्यवाद कार्ल मार्क्स के जन्मदाता है। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया का प्रकाशन किस वर्ष किया गया था? तो जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया किस वर्ष प्रकाशन किया गया था? तो कब हुआ था? 1959 में हुआ था। कब हुआ था? 1959 में। जगदीश चंद्र माथुर की रचना शारदिया कब हुआ था? 1959 में हुआ था। आपका सी होगा, 1959 हुआ था। धांगड़ शब्द का अर्थ ओराव भाषा में क्या होता है? धांगड़ शब्द का भाषा क्या होता है? यानी भारे का मजदूर होता है। क्या होता है? धांगड़ शब्द का अर्थ क्या होता है? ओराव भाषा में भारे का मजदूर होता है। आपका बी होगा, भारे का
मजदूर होता है। किसने आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण जाना स्वीकार किया था? किसने आग्रह पर गांधी ने चंपारण स्वीकार किया था? किसके? राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया था। किसके स्वीकार किया था? राजकुमार शुक्ल के द्वारा स्वीकार, यानी किसके आग्रह पर गांधी जी ने चंपारण में, यानी मोतिहारी जिसको बोला जाता है, जाना स्वीकार किया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा किया। किसे? राजकुमार शुक्ल के। नंदनगढ़ के शीन स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? लौरिया नंदनगढ़ के शीन स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने किया था। लौरिया नंदनगढ़ ने शीन स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? तो सम्राट अशोक ने करवाया था। किसने करवाया था? सम्राट अशोक ने करवाया था। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? यानी लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या था? तो क्या था? करमचंद गुगलानी था। क्या था? करमचंद गुगलानी था। लेखक मोहन राकेश के पिताजी का नाम क्या है? तो करमचंद गुगलानी है। क्या है? करमचंद। और मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी था। और इसके पिताजी का नाम करमचंद गुगलानी था। यानी लेखक मोहन राकेश किस युग के प्रमुख कथाकार एवं नाटककार थे? तो किस युग के थे? तो 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के थे। किसे? 20वीं सदी के, याद रखिए 20वीं सदी के, यानी T20 याद रखिएगा। 20वीं सदी के मोहन राकेश थे, यानी 20वीं सदी के उत्तरवर्ती युग के थे। क्या थे? उत्तरवर्ती के थे। आपका सी होगा 20वीं सदी के थे। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? तो धन्नो 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 13 वर्ष। आपका किधर है? इसमें बी है, 13 वर्ष की। सिपाही की मां शीर्षक पाठ में धन्नो कितने वर्ष की थी? तो 13 वर्ष की थी। कितने वर्ष की? 13 वर्ष की थी। 1959 से 1960 ईस्वी में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो किस विश्वविद्यालय? सागर विश्वविद्यालय में थे। किस में थे? यानी 1959 से 1960, यानी 1 वर्ष के बीच में नामवर सिंह किस विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर थे? तो सागर विश्वविद्यालय। किसमें? समुद्र, यानी नहीं समुद्र नहीं, सागर, सागर विश्वविद्यालय में। किसमें? सागर विश्वविद्यालय। आपका सी होगा, सागर विश्वविद्यालय में थे। मित कथन में अति कथन से अधिक शक्ति है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो मित कथन और अति कथन किस में दिया जाता है? प्रगीत और समाज में। किसमें है? प्रगीत और समाज में। मित कथन और अति कथन से अधिक शक्ति है, यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? तो किसकी है? प्रगीत और समाज की। किसकी है? प्रगीत और समाज की। आपका डी होगा। क्या होगा? प्रगीत और समाज की है। लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? यानी लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को जयश्री सम्मान से कब सम्मानित किया गया था? तो कब किया गया था? 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। जूठन के रचयिता ही ओम प्रकाश वाल्मीकि है, तो इसे कब सम्मानित किया गया था? जयश्री से 1996 में किया गया था। कब किया गया था? 1996 में किया गया था। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार, हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सुरक्षा कहाँ है? सूरज की रोशनी में। कहाँ है? सूरज की रोशनी में। हंसते हुए मेरा अकेलापन शीर्षक पाठ के अनुसार सुरक्षा कहाँ है? तो सूरज की रोशनी में। कहाँ है? सूरज की रोशनी में है। अनेक धारावाहिकों और टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट निम्न से किसने लिखा है? तो किसने लिखा है? उदय प्रकाश ने लिखा है। यानी किसी भी चीज़ को लिखने के लिए प्रकाश चाहिए कि नहीं, यानी प्रकाश की जरूरत चाहिए कि नहीं। यानी अनेक धारावाहिक टीवी फिल्मों के स्क्रिप्ट किसने लिखा है? तो उदय प्रकाश ने लिखा है। कौन किया है? उदय प्रकाश ने लिखा है। यानी प्रकाश में मान लो स्क्रिप्ट लिखा जाता है। किसमें? प्रकाश में स्क्रिप्ट लिखा, यानी किसने लिखा है? स्क्रिप्ट उदय प्रकाश ने लिखा है। तिरछ शीर्षक पाठ में SHO का वैवाहिक जीवन कितने साल का था? तो ये कितने साल का होता है? ये भी 13 साल का ही है। धनो भी कितने साल की थी? 13 साल की थी। इसमें कितना होगा? तिरछ SHO के वैवाहिक जीवन काल कितने साल का था? तो 13 साल का था। क्या था? 13 साल का। आपका ए हुआ। कितना साल का? 13 साल के था। निम्न कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली के से असंतुष्ट है? निम्न पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है, तो कौन असंतुष्ट है? तो भगत सिंह है। कौन है? इनमें से कौन पारंपरिक शिक्षा प्रणाली से असंतुष्ट है? तो कौन है? भगत सिंह है। कौन है? भगत सिंह है। दीर्घ ई दीर्घ उ क्या है? यानी दीर्घ मतलब बड़ा है कि नहीं, सब ये भी अ होता है, उसके बाद आ होता है, यानी बड़ा है, बड़ी ई, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है। क्या है? यानी दीर्घ स्वर है। क्या है? दीर्घ स्वर। आपका क्या होगा? सी। यानी सब बड़ी है, दीर्घ ई है, दीर्घ उ है, तो इसमें क्या है? यानी दीर्घ स्वर है। कैसा है? दीर्घ स्वर है।
मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो क्या होती है? मुक्ताक्षर की तो स्वर होती है। क्या होती है? स्वर होती है। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो स्वर होती है। क्या होती है? स्वर होती है। आपका डी होगा। मुक्ताक्षर की क्या होती है? यानी स्वर होती है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? यानी आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? तो अविह जोड़ कार होता है। क्या होता है? अविह जोड़ कार होता है। आविष्कार का संधि विच्छेद क्या होता है? अविह यानी हलंत होता है, अविह जोड़ कार होता है, यानी अविह जोड़ कार होती है, आविष्कार का संधि विच्छेद होती है। अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? यानी अनुस्वार क अनुस्वार कन होता है ना, तो उसको अनुस्वार बोलते हैं। उसको क्या होता है? कैसा उसमें होता है? बिंदु होता है। क्या होता है? बिंदु होता है। जैसे बोलते हैं ना क अनुस्वार कन, ऐसे बोलते हैं कि नहीं? तो कवि सर का वैसे ही बोला जाता है क अनुस्वार कन। तो अनुस्वार की ध्वनि के लिपि के लिए ऊपर क्या लगाया जाता है? तो क्या लगाया जाता है? ऊपर बिंदु लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? बिंदु लगाया जाता है। ठ का उच्चारण स्थान क्या है? ठ का उच्चारण ये ट ठ ड जो भी होता है ना उसमें, तो मुर्दा का स्थान होता है। क्या होता है? मुर्दा का स्थान होता है। अपना ठ का जो ट ठ ड ढ जो भी उसमें आता है ना पांचों, उसमें कौन सा स्थान होता है? मुर्दा का स्थान होता है। क्या होता है? मुद्रा का स्थान आपका सी होगा। शुद्ध शब्द कौन है? यानी शुद्ध शब्द आपका दिया गया है, इसमें कौन होगा शुद्ध शब्द? तो संवाद है। इसको याद कर लीजिएगा, शुद्ध शब्द कौन है? तो इससे संवाद। ऑप्शन भी अलग अलग होता है, इसमें कौन सा होगा? सी होगा, संवाद होगा। क्या होगा? शुद्ध शब्द कौन सा है? सी है, संवाद है। द्वंद्व समास में पदों के बीच कौन सा चिन्ह लगाए जाते हैं? यानी द्वंद्व समास में कौन सा होता है? यानी डबल द है कि नहीं? तो इसमें क्या होता है? माता पिता जो होता है ना, योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। जैसे माता पिता, तो इसमें क्या होता है? योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। क्या बोला जाता है? योजक चिन्ह इसको बोला जाता है। यानी माता पिता हाइफन भी बोल सकते हैं। तो इसमें कौन सा होगा? योजक चिन्ह होगा। आपका ए होगा, योजक चिन्ह होगा। कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? तो कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? यानी जो भी नदी होता है उसको नाम होता है। जैसे पर्वत पठार ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो इसमें कावेरी नदी कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। निर्माण शब्द कौन लिंग है? निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? यानी अधिकांशतः जो निर्माण करता है पुल्लिंग करता है कि नहीं? यानी किसी भी चीज को बनाने के लिए पुल्लिंग अधिकांश निर्माण शब्द के लिए कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। कौन सा है? पुल्लिंग। निर्माण शब्द कौन सा लिंग है? तो पुल्लिंग है। भीख शब्द क्या है? भीख शब्द क्या है? तो भीख शब्द क्या है? तद्भव है। क्या है? भिक्षा होता है, भिक्षा होता है तत्सम, और भीख क्या होता है? तद्भव होता है। आपका भीख शब्द क्या होगा? तद्भव होगा। भीख क्या होगा? तद्भव होगा। नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? तो नाला का क्या होता है? नाली होता है। क्या होता है? नाला शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होता है? तो नाली होता है। क्या होता है? नाली होता है। क्या होता है? नाली होता है। आपका ए होगा। में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? में किस कारक चिन्ह का विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण का है। किस है? अधिकरण के। में किस कारक का चिन्ह विभक्ति चिन्ह है? तो अधिकरण का है। किसका है? अधिकरण का है। वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ेगा उसे क्या कहते हैं? तो कर्म क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। यानी वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्म कहते हैं। यानी जो करेगा, जो भी कोई कार्य करेगा उसी पर ही पड़ेगा, तो कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण? छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? तो किससे? यानी छत से मतलब नीचे आई है कि नहीं? तो क्या अलग हुई है कि नहीं छत से नीचे? तो इसमें कौन सा कारक होगा? अपादान होगा। क्या होगा? अपादान। यानी अलगाव का जहां बोध होता है कौन सा कारक होता है? यानी से होता है। अपादान का से होता है अलगाव के लिए। तो आपका क्या होगा? अपदान कारक होगा। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? तो हिंदी में कुल 11 स्वर नाम है। कितना है? 11 स्वर नाम। हिंदी में कुल कितने स्वर नाम है? तो 11 स्वर नाम है। जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? जो कमाएगा वही खाएगा किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो किसका है? तो संबंधवाचक। यानी जो कमाएगा वही खाएगा, यानी उसी से संबंधित है कि नहीं? तो इसमें कौन सा कारक में हो जाएगा? कौन सा सर्वनाम होगा? तो इसमें संबंधवाचक सर्वनाम होगा। कौन होगा? संबंधवाचक सर्वनाम होगा। वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? कह रहे हैं वह लड़का, यानी वह लड़का किसी को बता रहे हैं नहीं, वह लड़का किस विशेषण का उदाहरण है? किसी तीसरे के बारे में बता रहे हैं। तो कौन सा होगा इसमें? सार्वनामिक होगा। क्या? नहीं, किसी के बारे में बता रहे हैं कि वह लड़का क्या है, यानी उसके बारे में कुछ विशेषता बता रहा है। तो कौन सा हो जाएगा इसमें? सार्वनामिक विशेषण होगा। कौन होगा? सार्वनामिक विशेषण होगा। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से
किसी काम करना या होना समझा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी किसी चीज के बारे में यानी काम के बारे में विचार करते हैं उसे क्या होना या समझा जाता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वह खाता है किस काल का उदाहरण है, यानी वह खाता है किस काल का उदाहरण है, यानी हमेशा खाता है कि नहीं, तो कौन सा काल का उदाहरण है, तो वर्तमान काल का उदाहरण है। किस काल का है, वर्तमान काल का उदाहरण है। अव्यय के कितने भेद होते हैं, अव्यय के कितने भेद होते हैं, तो अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 5। अव्यय के कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, रचना अथवा बनावट के अनुसार शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3। यानी एक तरफ से रचना बनाते हैं, यानी कौन बनाते हैं, इसमें क्या होगा, 1 2 3 होगा। यानी रचना और बनावट के अनुसार कितने शब्द के कितने प्रकार होंगे, 3 प्रकार होंगे। कितने होंगे, 3 प्रकार होंगे। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, यानी शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो कितने प्रकार के होते हैं शब्दांश, 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। यानी शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं ना, 2 प्रकार। यानी एक तरफ से ट्रिक शायद दे देते हैं, तो शब्द यानी ये कितने प्रकार, स अब शब्द यानी कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार। ये शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। निर्वाह शब्द में उपसर्ग क्या है, यानी निर्वाह शब्द में क्या होता है, उपसर्ग पहले होता है और प्रत्यय बाद होता है। यानी निर्जोर वाह होता है, यानी आपका क्या होगा, निर्वाह आपका होगा र में हलंत होगा। निर्वाह शब्द उपसर्ग क्या होगा, निर होगा। निर्वाह शब्द उपसर्ग क्या होगा, निर होगा। भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या होगा, भिरंत शब्द में प्रत्यय क्या होगा, तो भिरंत में क्या प्रत्यय होगा, भीरंत। यानी प्रत्यय लास्ट में होता है कि नहीं, तो अगर उच्चारण करते भीरांत तो क्या होगा, इसमें अंत होगा। क्या होगा, भीरांत। अंत आ रहा है कि नहीं, भीरांत, तो इसमें प्रत्यय क्या होगा, अंत होगा। का विशेषण क्या है, अनंत शब्द का विशेषण क्या है, तो अनंत शब्द का विशेषण क्या होता है, आनंदित होता है। क्या होता है, आनंदित हो। अनंत शब्द का विशेषण क्या होता है, आनंदित होता है। अनंत शब्द का विशेषण क्या होता है, आनंदित होता है। आपका एक क्या होगा, आनंदित होगा। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे कौन सा समास कहते हैं, तो तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। जिस समास में अंतिम पद प्रधान होता है उसे क्या कौन सा समास कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्पुरुष कहते हैं। धर्माधर्म कौन सा समास है, धर्माधर्म कौन सा समास है, तो धर्माधर्म कौन सा समास, यानी धर्मों का धर्म यानी कौन सा समास होगा, यानी धर्मा यानी दे देते हैं धर्मा जोर यानी हाइफन धर्म, धर्माधर्म कहते नहीं, तो कौन सा समास होगा, इसमें आपका कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। कौन सा होगा, द्वंद्व। यानी हाइफन और धर्माधर्म लगा रहा है कि नहीं, तो जो योजक चिन्ह वाला होता है कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास। आपका डी होगा, द्वंद्व समास है। ध्यान में मग्न साधक, ध्यान में मग्न साधक किस पदबंध का उदाहरण है, तो किस पद का, विशेषण पद। यानी ध्यान में मग्न किसी दूसरे की विशेषता यानी को वर्णन करते हैं, तो कौन सा समास होगा, विशेषण पदबंध होगा। कौन होगा, विशेषण पदबंध होगा। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, अब अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। अर्थ की दृष्टि से कितने वाक्य के कितने भेद होते हैं, तो 8 भेद होते हैं। कितने होते हैं, 8 भेद होते हैं। सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य है, यानी सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य है, तो यानी जब ठंडी के दिन होता है तो कुहासा एक साथ आता है कि नहीं, तो यानी धीरे धीरे होता है, लेकिन जाता कैसे, जब सूर्योदय पूरा आ जाती है तो पूरा जाता है कि नहीं, संयुक्त यानी पूरा, संयुक्त यानी पूरा। यानी सूर्योदय होने पर कुहासा जाता रहा कौन सा वाक्य है, संयुक्त आ गया। कौन वाक्य है, संयुक्त वाक्य है। शुद्ध शब्द क्या है, यानी निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द यानी शुद्ध वाक्य कौन सा है, तो कौन सा है आपका, इस बात के कहने में किसी को संजोग न हो, यानी आपका ये क्या होगा, शुद्ध वाक्य है। कुबेर शब्द का परिवाची क्या होता है, यानी कुबेर शब्द का परिवाची क्या होता है, तो कुबेर का क्या होता है, तो धनाद होता है। यानी कुबेर जो होता है तो क्या होता है, उसमें भी धन होता है कि नहीं, संपत्ति होता है कि नहीं, यानी सोना चांदी जो भी होता है उसको क्या होता है, यानी कुबेर में होता है तो धनाद। कुबेर शब्द का क्या होता है, धनाद। तो कुबेर शब्द का परिवाची क्या होगा, तो धनाद होगा। क्या होगा, धनाद होगा। आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, यानी आत्मा का क्या होता है, विलोम यानी उल्टा पूछ रहे हैं, आत्मा का परमात्मा होता है। क्या होता है, आत्मा का परमात्मा। आत्मा शब्द का विलोम क्या होता है, परमात्मा होता है। जिसके पानी पानी में चक्र है, जिसके पानी में चक्र है उसे क्या कहते हैं, तो चक्र पानी कहते हैं। क्या कहते हैं, यानी जिसके पानी में चक्र है उसे सरस्वती जी कहते हैं कि नहीं, यानी बिना पानी भी कहते हैं, वज्र पानी भी कहते हैं। तो इसमें कौन सा होगा, जिसके पानी में चक्र है उसके चक्र पानी कहते हैं। चक्र है कि नहीं, यानी पानी और चक्र एक साथ है कि नहीं, तो उसको क्या कहते हैं, चक्र पानी कहते हैं। आपका बी होगा, चक्र पानी कहते हैं। मुहावरे का अर्थ क्या होगा,
जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो क्या होता है जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है, तो क्या होता है साहसी कार्य करना होता है। जान पर खेलना मुहावरे का क्या अर्थ होता है? तो साहसी करना कार्य होता है। क्या होता है? साहसी कार्य करना होता है। जान पर खेलना मुहावरे का अर्थ होता है। योग न होने पर भी जो साथ रहे उसके क्या कहते हैं? यानी योग न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। यानी जो न होने पर भी जो साथ रहे उसे क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, ये सब जो होता है प तकले होता है, इन क से लेके प फ तकले होता है। तो कौन सा व्यंजक होता है? तो कौन सा व्यंजक होता है? अस्पर्श व्यंजक होता है। कौन सा व्यंजक होता है? तो अस्पर्श व्यंजन होता है। क से लेके यानी प फ तक जो भी व्यंजक होता है कौन सा व्यंजन होता है? तो स्पर्श व्यंजन होता है। कैसा होता है? स्पर्श व्यंजन होता है। उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? तो उत जोड़ चारण होता है। क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। यानी उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होता है? उत जोड़ चारण होता है। आपका एक क्या है? उत जोड़ चारण होता है। म का उच्चारण स्थान क्या है? यानी म, यानी प फ ब में म आता है नहीं, तो प फ ब में जो भी होता है ना उसका, यानी पांचों होता है प फ ब से लेके म तक होता है, तो कौन सा होता है? ओष्ठ में होता है। कौन सा होता है? ओष्ठ होता है। शुद्ध शब्द कौन है? यानी ये चार ऑप्शन दिया है, इसमें से शुद्ध शब्द कौन है? तो शुद्ध शब्द क्या होगा? आपका अध्ययन होगा। शुद्ध शब्द क्या होगा? यानी सबसे जो अच्छा लगेगा उसी को करना है। यानी शुद्ध शब्द कौन है? तो आपका अध्ययन होगा। कौन है? शुद्ध शब्द अध्ययन है। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? यानी प्रशांत महासागर तो कौन सा संज्ञा है? तो यानी ये भी बताया ऊपर जो भी सागर होती है यानी पर्वत पठार उसको कौन सा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है? यानी प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्रशांत महासागर कौन सा संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लज्जा शब्द कौन लिंग है? यानी लज्जा शब्द जब तक किसको कहते हैं? तो यानी लज्जा शब्द किसके संग है? तो आपका क्या होगा? स्त्रीलिंग है। लज्जा किसके कहते हैं? स्त्रीलिंग। आपका लज्जा शब्द कौन सा लिंग है? तो स्त्रीलिंग है। क्या है? स्त्रीलिंग। किसकी आती है? स्त्रीलिंग की। जीव शब्द क्या है? यानी जीव शब्द यानी तत्सम है कि तद्भव है? तो इससे आपका जीव शब्द क्या है? तो आपका इसमें तद्भव है। क्या है? तद्भव। जीव शब्द क्या है? तद्भव। आपका क्या होगा? जीव शब्द क्या है? तो तद्भव है। उसने लड़कों की मिठाइयाँ दी किस कारक का उदाहरण? उसने लड़कों की मिठाइयाँ दी किस कारक का उदाहरण है? तो लड़के संप्रदान कारक का उदाहरण। किसका है? संप्रदान कारक का उदाहरण। उसने लड़कों की मिठाइयाँ दी किस कारक का उदाहरण है? तो संप्रदान कारक। किसका है? संप्रदान कारक का है। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होता है? तो उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या होता है? औपनिवेशिक होता है। क्या होता है? औपनिवेशिक होता है। उपनिवेश शब्द का विशेषण क्या है? तो औपनिवेशिक है। क्या है? औपनिवेशिक। आपका बी होगा औपनिवेशिक है। रस्सी का टुकड़ा शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? तो किसने इनाम की? तो 20 फ्रेंच की गई थी। किसने की गई थी? 20 फ्रेंच। यानी एक रस्सी का जो टुकड़ा है शीर्षक पाठ में बटुआ लौटाने वाले को कितने इनाम की घोषणा की गई थी? तो 20 फ्रेंच की। कितने? 20 फ्रेंच की गई थी। क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? यानी क्लर्क की मौत शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो क्या नाम है? तो इवान दिमित्रियो चेरकोव है। तो क्या है? इवान दिमित्रियो। याद रखे इवान था। क्या था? इवान दिमित्रियो। क्लर्क की मौत में शीर्षक पाठ में क्लर्क का नाम क्या है? तो इवान दिमित्रियो है। शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? तो क्या था? फ्रेंकचा था। क्या था? फ्रेंकचा था। पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? फ्रेंकचा था। क्या था? फ्रेंकचा था। आपका ये होगा। क्या था नाम था? छोटी पेशागी शीर्षक पाठ में छोटी बच्ची का नाम क्या था? फ्रेंकचा था। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। कौन थे? सूफी संत मोहिदी थे। मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु कौन थे? तो सूफी संत मोहिदी थे। मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर के कवि थे। कैसे थे मलिक मोहम्मद जायसी? कैसे कवि थे? तो प्रेम के पीर के कवि थे। कैसे थे मलिक मोहम्मद जायसी? कैसे कवि थे? प्रेम के पीर के कवि थे। कैसे थे? प्रेम के पीर के कवि थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? तो महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। कौन थे? सूरदास के महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। यानी सूर्य के नाम से भी जाना जाता है तो सूरदास को ही जाना जाता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? यानी कन्या का अर्थ क्या होता है? तो गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है? गोद होता है। कन्या का अर्थ क्या होता है?
गोद होता है। सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? तो किस भाव के? वात्सल्य भाव के। किस भाव के? सूरदास रचित पद मुख्यतः किस भाव के है? तो वात्सल्य भाव के। किस भाव के हैं? वात्सल्य भाव के हैं। पिता नंद की गोद में बैठकर बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूरदास के किस पद में वर्णित है? तो किस पद में वर्णित है? तो द्वितीय पद में। यानी पिता नंद की गोद में बैठकर बालक बालक कृष्ण के भोजन करने का वर्णन सूरदास के किस पद में वर्णित है? तो किस पद में है? तृतीय पद में। किस पद में है? तृतीय पद में है। तुलसीदास का मुंह बोला नाम क्या था? यानी तुलसीदास के मुंह बोला नाम क्या था? तो क्या था? राम बोला था। क्या था? तुलसीदास के मुंह बोला नाम क्या था? राम बोला था। क्या था? राम बोला। तुलसीदास के मुंह बोला नाम क्या था? राम बोला था। तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? तो क्या था? दीक्षा गुरु का नाम था तो नरहरि दास था। क्या था? नरहरि दास। यानी तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था? नरहरि दास था। क्या था? नरहरि दास था। रामलल्ला नहचू किस कवि की रचना है? रामलल्ला नहचू किस कवि की रचना है? तो किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की है। यानी रामलल्ला नहचू किस कवि की रचना है? तो तुलसीदास की। यानी तुलसीदास की मुंह बोला भी नाम क्या था? तो राम बोला था कि नहीं? तो उसी पे लिखे थे रामलल्ला नहचू ही लिखे थे। कौन लिखे थे? तुलसीदास लिखे थे। कौन लिखे थे? तुलसीदास लिखे थे। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपियों में कितने भक्तों के चरित्र वर्णन थे? कितने भक्तों के हैं? तो 200 भक्त के। कितने हैं? 200 भक्तों की। नाभादास रचित भक्तमाल के 316 छपियों में कितने भक्तों की चरित्र वर्णन है? 200 वर्ष। कितने के हैं? 200 के भक्तों के चरित्र वर्णन है। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो छप्पय कहते हैं। यानी 6 पंक्तियों के गे को क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। यानी छप्पय। 6 पंक्तियों के गे पद को क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। क्या कहते हैं? छप्पय कहते हैं। कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? कवि भूषण का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो कब हुआ था? कवि भूषण का जन्म 1613 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? कवि भूषण का जन्म कब हुआ था? तो 1613 ईस्वी में भूषण का जन्म हुआ था। शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? यानी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो कितने अलंकारों का है? तो कितने अलंकार? 105 अलंकारों का है। कितने अलंकारों का है? 105 अलंकारों का है। यानी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण है? तो 105 का है। कितना है? 105 का है। करवाल का अर्थ क्या होता है? यानी करवाल का अर्थ क्या होता है? तो करवाल का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है तलवार होता है। क्या होता है? करवाल का अर्थ क्या होता है? तलवार होता है। यानी कलवार का अर्थ क्या होता है? यानी कलवार या तलवार एक ही होता है। तो आपका सी होगा तलवार। कलवार का अर्थ क्या होगा? तलवार होगा। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकार क्या है? इन जयशंकर पर रचित एक घूंट नामक रचनाकार का रचनाकाल क्या है? तो क्या है? एक घूंट। तो ये कब लिखा गया है? तो कब लिखा गया है इसका? एक घूंट 1928 में लिखा गया। तो कब लिखा गया है? 1928 में लिखा गया है। जयशंकर प्रसाद रचित एक घूंट नामक नाटक का रचनाकाल क्या है? तो 1928 ईस्वी में लिखा गया था। कब किया गया था? 1928 लिखा गया था। कामयानी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? कामयानी महाकाव्य की नायिका का नाम क्या है? तो क्या है? श्रद्धा है। क्या है? नायिका का नाम श्रद्धा है। आपका ये होगा श्रद्धा। कामयानी का महाकाव्य की रचना का नायिका का नाम क्या है? तो श्रद्धा। क्या है? श्रद्धा। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राइथवेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो कौन किया था? महादेवी वर्मा ने की थी। कौन किया था? महादेवी वर्मा ने की थी। कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान के क्राइथवेस्ट गर्ल्स स्कूल में कौन सा प्रसिद्ध कवित्री ने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी? तो महादेवी वर्मा ने की थी। किसने किया था? महादेवी वर्मा ने किया था। फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रह उठ गया छौना मेरा। यानी यह पंक्ति जो है किस कविता से लिया गया है? ये पंक्ति किस कविता की है? तो किसकी है? पुत्र वियोग की। यानी कह रहे हैं ना कि फिर भी कुछ ना कोई कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, मैं असहाय विवश बैठी ही रही उठ गया छौना मेरा। यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो पुत्र वियोग से लिया है। किससे लिया गया है? पुत्र वियोग से लिया गया है। नया खून नामक के पत्र का संपादन
गजानन माधव मुक्तिबोध ने कहाँ से किया था? तो नया खून नामक पत्र कहाँ से किया था? तो कहाँ किया था? नागपुर से किया था। नया नाग, याद रखिए नया क्या होगा? नाग, नया नागपुर से लिया गया है। नामक पुत्र, नया नामक नाग एक साथ आ रहा है कि नहीं? नया नामक और नाग, यानी नौ से ही, नौ से है और नौ से ही है आपका। तो वादा कहाँ से लिया गया है? मुक्तिबोध ने कहाँ से किया है? तो नागपुर से किया। कहाँ से किया है? नागपुर से किया है। किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? यानी किस कवि ने प्राय लंबी कविताएं ही लिखी है? तो कौन लिखा है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध। इसका नाम भी देखो, गजानन माधव मुक्तिबोध, यानी अज्ञा से छोटा नाम ही इनका। तो किसने लंबी कविताएं ही लिखी है? तो गजानन माधव मुक्तिबोध ने ही लिखा था। किसने लिखा था? गजानन माधव मुक्तिबोध ने क्या लिखा? प्राय लंबी ही कविताएं लिखे हैं। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? तो किसकी है? रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की। आत्महत्या के विरुद्ध कविता किसकी रचना है? तो रघुवीर सहाय की। किसकी है? रघुवीर सहाय की है। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरा पश्चिम से आते हैं, कौन आते हैं? यानी अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब पश्चिम से कौन आते हैं? तो कौन आता है? तो नंगे बुच्चे नर कंकाल आते हैं। कौन आते हैं? नंगे बुच्चे नर कंकाल। अधिनायक शीर्षक कविता में पूरब से पश्चिम कौन आते हैं? तो नंगे बुच्चे नर कंकाल आते हैं। आपका ये होगा, नंगे बुच्चे नर कंकाल आते हैं। विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन विद्या है? यानी विनोद कुमार शुक्ल की रचना सब कुछ होना बचा रहेगा साहित्य की कौन सी विद्या है? तो कौन सी है? कविता संग्रह। क्या है? कविता संग्रह है। तो आपका क्या होगा? कविता संग्रह, आपका सी होगा। निम्न में से किस कवि को 1992 में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार प्राप्त हुआ था? तो किसे हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल को ही हुआ था। यानी किस में रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार किसे सम्मानित हुआ था, प्राप्त था? तो विनोद कुमार शुक्ल को प्राप्त था। किसे था? विनोद कुमार शुक्ल को था। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? कवि ज्ञानेंद्र पति द्वारा रचित एक चक्र नगरी क्या है? तो क्या है? एक चक्र काव्य नाटक है। क्या है? काव्य नाटक है। आपका डी होगा, काव्य नाटक है। गांव का घर शीर्षक कविता में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से छुड़ाई गई गोंद का गेह था? यानी किसका था? ये टिकुली साटने के लिए गांव के घर में किसका था? किस चीज का था? तो सहजन के पेड़ से निकाला जाता है। किसे? सहजन के पेड़ से, यानी मोरिंगा जिसको बोलते हैं। तो किस गाँव बनता है? तो टिकुली साटने के लिए बना जाता है। यानी गांव के घर में टिकुली साटने के लिए किस पेड़ से निकाला जाता था गोंद? तो सहजन के पेड़ से। किससे? सहजन के पेड़ से निकाला जाता था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।